तो प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हम क्या प्रणाली में बल की इकाई क्या है। तो बल का मात्रक क्या है, बोलेंगे बच्चे, क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। वैसे बल कैसी राशि है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है। तो पित्त कहाँ से निकलता है, बोलेंगे बच्चे? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। और इसी को क्या कहा जाता है? जिगर। क्या कहा जाता है? जिगर। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक है, कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो किसी भी व्यक्ति का जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और दूरस्थ बिंदु क्या है? वो अनंत है, इनफाइनाइट जिसे हम लोग कहेंगे। किसी अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में, तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? उसको बोला जाता है आयल ऑफ विट्रियल। आयल ऑफ विट्रियल, या इसी को कहा जाता है H2SO4। इस बात को ध्यान रखेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करते हैं वो कौन से मच्छर होते हैं? एडीज। कौन से मच्छर होते हैं? एडीज। एडीज मच्छर। इसी मच्छर को क्या कहा जाता है? टाइगर। टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है एडीज मच्छर को। ठीक है। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तापमान के वृद्धि के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे कार्बन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कार्बन के प्रतिरोध पे कैसा प्रभाव पड़ता है? कम। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नायलॉन नामक बहुलक का सबसे पहले विकास एवं विपणन कहाँ पे किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले विदेश में कहाँ पे जाके भाषण दिए थे? शिकागो। शिकागो, वहीं पे क्या खोजा गया? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन 6। ये क्या है? ये जो है एक बहुलक है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? जिसके द्वारा हम लोग ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट बनाया जाता है। ये एक प्रकार का रेशा है और ठीक है, फाइबर के रूप में भी इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? तो कौन सी धातु है? टाइटेनियम। टाइटेनियम। इस बात को ध्यान रखेंगे। तापमान को कितना रखने पर कोई गैस शून्य स्थान घेरता है? तो तापमान कितना रहेगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना अगर टेम्परेचर है तो कोई गैस क्या करेगा? शून्य स्थान घेरेगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सब प्यारे बच्चे, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। किसका होता है? लाल रंग का। लगभग कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? तो आपको पता होगा किसका कम होता है? बैगनी का। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो लाल का सबसे कम क्या होता है? अपवर्तनांक। और बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। ठीक है, तो बताएंगे इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? मशरूम सामान्यता क्या है? तो मशरूम क्या है? कवक। क्या है? कवक। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलेंगे बच्चे? माइकोलॉजी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या खाते हैं? मशरूम मतलब कवक खाते हैं। ठीक है। रॉकेट व जेट विमान किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के दूसरे नियम पे। दूसरा क्या है? F बराबर m E। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
उत्तोलक लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? तो कौन है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में देंगे। समुद्र तल में बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है? तो कितना होता है प्यारे बच्चे? 76 सेंटीमीटर। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। रेल इंजन में किस प्रकार का मोटर प्रयोग होता है? तो किस प्रकार का मोटर लगा होता है बोलेंगे बच्चे? वैसे क्या लगा रहता है? ऊपर 33,000 वोल्ट एसी करंट का सप्लाई होता है, लेकिन मोटर जो लगा रहता है वो एसी नहीं होता है। कौन सा मोटर होता है? डीसी होता है। कौन सा मोटर? डीसी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बफिंग क्या है? ठीक है, तो किसी धातु पे कोई धातु का क्या करना, लेप चढ़ाना, बफिंग कहलाता है। किसी धातु का लेप चढ़ाना, जैसे लोहे पे किसका चढ़ाते हैं? एल्युमिनियम का। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, किसी धातु का लेप चढ़ाना। किसी धातु का लेप चढ़ाना। किस पावर प्लांट की कार्यक्षमता सर्वाधिक होती है? तो आपको पता होगा कि एक होता है थर्मो पावर प्लांट। ठीक है, एक होता है जो यूरेनियम प्लूटोनियम से चलता है। ठीक है, नाभ के रिएक्टर जिसे कह सकते हैं। और तीसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जो जल से नदी में बांध बना के, ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसका होता है? हाइड्रो पावर प्लांट का। किसका होता है? हाइड्रो, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट भी इसे कह सकते हैं। एक बैटरी में डिस्चार्ज होते समय विद्युत वाहक बल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे बच्चे, विद्युत वाहक बल ई जो सेल होता है, इसको ई सेल से डिनोट किया जाता है। ये बराबर होता है ई कैथोड, और माइनस इसी को कहते हैं ई एनोड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर सेल है तो उसके लिए ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कह रहा है एक बैटरी में डिस्चार्ज होते समय विद्युत वाहक बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैटरी डिस्चार्ज होएगा, फिर भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बैटरी डिस्चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक प्राथमिक होता है, क्या होता है? द्वितीयक। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार आवेशित किया जाए और यूज करके क्या कर दिया जाए? फेंक दिया जाए। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जो बार बार आवेशित किए जाते हैं और उनका उपयोग हम लोग करते रहते हैं। टाइफाइड में प्रभावित होता है, तो टाइफाइड को प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है? आंत का बुखार। क्या कहा जाता है? आंत का बुखार। किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत पर दिया गया था? तो 1930 में 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के खोज के लिए क्या मिला था उनको? नोबेल प्राइज। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। रात के वक्त किस पेड़ के नीचे रात के वक्त किसी पेड़ के नीचे सोने का सलाह नहीं दिया जाता है? क्यों? तो सबको पता है प्यारे बच्चे, रात में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन। और श्वसन करेंगे तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा। और हम लोगों को क्या चाहिए रात में? हमको तो रात और दिन हर टाइम में हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो रात में जब ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा तो उसके नीचे सोएंगे, हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। इसलिए देखिए, आप कभी रात में जब सफर करते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, तो रात में ज्यादा नींद आता है। तो नींद आने का कारण क्या होता है? जब हम लोग चलते हैं रात में, रास्तों के बगल में ज्यादा पौधे पाए जाते हैं, और पौधे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो बगल का क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहता है, जो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा नहीं होता है, और हमको क्या आने लगता है? नींद आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चे? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भोजन बनाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 जल। जल कहाँ से आता है? जड़ों के द्वारा जल मिल जाता है। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में। क्लोरोफिल में एक धातु भी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पौधों का किचन घर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, एक प्रश्न और है, रिवाल्वर का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? आप बताएंगे इसका आंसर? नहीं पता है, हम बता देते हैं, सैमुअल कोल्ट। ठीक है, इसी के साथ में बताएंगे सिलाई मशीन का खोज किसने किया था? सिलाई मशीन। ठीक है, रडार का किसने किया था? रडार हो गया। ठीक है, टेप राइटर हो गया। टेप राइटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। टीवी हो गया। क्या हो गया? टीवी। ठीक है, बोलेंगे बच्चे, सिलाई मशीन का खोज किसने किया था? इलियास हवानो। कौन था? इलियास। ठीक है, रडार का रॉबर्ट वाटसन वाट। रॉबर्ट वाटसन वाट। टेप राइटर का तो हार्डी सोल्ज नाम था। क्या नाम था? सोल्ज। ठीक है, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और टीवी का जेएल बेयर्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे, जेएल बेयर्ड। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को मस्त बनाए रखें। स्क्रीनशॉट ले लें।